देखिए, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति, जो कि एक बहुत ही नया विषय है। नया इसलिए हम इसको मानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस विषय पर चर्चा आरंभ हुई। देखिए, पूरे अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस को देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध या जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, ये एक ऐसी घटना है जिसने पूरे विश्व का मानचित्र बदल दिया। कई नए राज्यों का जन्म हुआ, जिसमें बहुत सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो थे, अफ्रीका के बहुत सारे इसमें राज्य थे, देश थे। एशिया के कई सारे इसमें देश थे, जिसमें हमारा देश हिंदुस्तान भी था। और ये सारे मुल्क जो थे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये साम्राज्यवादी जो ताकतें थी, उनसे इन्हें मुक्ति मिली थी, आज़ाद हुए थे। और जब ये नए मुल्क बने, इससे एक नया चिंतन, एक नई कहना चाहिए एक व्यवस्था, हमारे विषय में एक नई सोच आरंभ हुई थी, जिसने कि तुलनात्मक राजनीति को जन्म दिया। और इसमें एक तरह से, जैसे इसके नाम से ही ये समझ में आता है कि किस तरह से जो नवगठित जो ये राज्य हैं, देश हैं, उनका जो चरित्र है, उनका जो राजनीतिक चरित्र है, वो कैसे हम उसको एक दूसरे से उसकी तुलना हो सकती है। अच्छा, देखिए, इसमें ये खाली राजनीतिक संस्थाओं का ही इसमें कहना चाहिए जानकारी नहीं मिलती है। जो गैर राजनीतिक संस्थाएं हैं, खास तौर से जो व्यवहारवाद है, जैसा कि पहले मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बिहेवियरिज्म, जो व्यवहारवादी एक क्रांति है, जिसने डेविड ईस्टन के नेतृत्व में जन्म लिया था। और उसमें जो एम्फेसिस था वो था कि विभिन्न देशों का जो राजनीतिक व्यवहार है, उसको समझने का प्रयास करना और एक वैज्ञानिक अपने विषय को बनाने का एक प्रयास था। तो जिस तरह से व्यवहारवाद ने एक नई दृष्टि राजनीति विज्ञान को दी, उसे विज्ञान बनाने का प्रयास किया, उसी तरह से जो तुलनात्मक राजनीति है, वो भी जो व्यवहारवाद से की जो कहना चाहिए जो उसमें जो नई बातें जोड़ी गई थी, एक तरह से एक ऐसा अध्ययन जिसमें कि तथ्य है, एक ऐसा अध्ययन जो वैज्ञानिक है, जिसके आधार पर हम विश्लेषण कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ये प्रयास तुलनात्मक राजनीति में भी हुआ कि क्यों नहीं जो विभिन्न देश हैं, उनका जो राजनीतिक व्यवहार है, उसकी तुलना हो। और देखिए, जब भी हम तुलना करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हिंदुस्तान में संविधान कहना चाहिए संसदात्मक शासन प्रणाली है, जो कि हम लोगों ने अंग्रेज़ों से ली थी। इंग्लैंड में भी यही व्यवस्था है। मगर अगर हम इन दोनों मुल्कों की, इन दोनों देशों की संसदात्मक व्यवस्था की तुलना करते हैं, तो इसमें बहुत अंतर नज़र आता है। अगर एक तरफ हिंदुस्तान का इतिहास है, हमारी परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, तो उसका प्रभाव जिस तरह से हमारे राजनीतिक ढांचे पर पड़ता है, या हमारा जो संविधान बना है उसमें भी उसकी कहीं झलक नज़र आती है। तो वैसे ही जो इंग्लैंड का जो संविधान, जैसा कि वो अलिखित संविधान है, मगर वहाँ की जो परंपराएं हैं, उन्होंने निरंतर उस संविधान को प्रभावित किया। जैसे आप जानते हैं कि आज भी वहाँ जो है क्राउन का शासन है, आज भी वहाँ जो है ब्रिटिश एक तरफ से पार्लियामेंट है, मगर पार्लियामेंट के अलावा वहाँ जो राजा है, जो कहना चाहिए क्राउन जो है, उसके नाम से सारा राजकाज वहाँ होता है। तो देखिए, तुलनात्मक अर्थात ये हर स्तर पर हम इसकी तुलना कर सकते हैं। एक राज्य की या दो राज्यों की हम तुलना इसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम राजस्थान को देखें कि राजस्थान की जो राज्य सरकार है किस तरह से अपना कार्य कर रही है, दूसरी तरफ अगर हम यूपी से इसकी तुलना करें, तो राजस्थान में देखिए पिछले कई वर्षों से दो प्रमुख पार्टी जो हैं वो सत्ता पर रहती हैं, 5-5 वर्ष वो अपना कार्य करती हैं। क्षेत्रीय दल राजस्थान में आपको नज़र नहीं आते हैं। जबकि इसके विपरीत अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें, तो वहाँ कई राज्य मीन्स क्षेत्रीय सरकारें, चाहे वो आप देखिए समाजवादी पार्टी रही है या बहुजन समाजवादी पार्टी रही, एक समय कांग्रेस का भी शासन था। तो क्षेत्रीय पार्टियां जो है यूपी में, इसके अलावा अगर आप दक्षिण में देखें या अन्य जो, अगर आप कलकत्ता में देखें तो वहाँ कम्युनिस्ट भी सत्ता में रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस भी रही है। महाराष्ट्र में देखें तो वहाँ भी शिवसेना जो है, उसका एक बहुत कहना चाहिए मजबूत उसका एक आधार है। तो इस तरह से देखिए, हम जो तुलनात्मक राजनीति जो है वो हर स्तर पर आपको नज़र आ सकती है। अगर हम क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो वहाँ हम तुलना कर सकते हैं। अगर विभिन्न राज्यों के स्तर पर देखें तो तुलना हो सकती है। अगर हम राष्ट्रीय राजनीति और राज्यों को देखें तो उसमें भी तुलना हो सकती है। और आगे अगर हम और जाएं तो विभिन्न मुल्कों का कहना चाहिए जो सरकारी ढांचा है, जो शासन प्रणाली है, हम उसकी तुलना भी कर सकते हैं। तो
कई ऐसे, जैसे अगर हम चाइना का उदाहरण लें तो वहाँ एक कम्युनिस्ट सरकार है, तो किस तरह से वहाँ की जो आइडियोलॉजी है वो उस सरकार को, उसके व्यवहार को प्रभावित कर रही है। उसी प्रकार अगर हम देखें कि अगर नॉर्थ कोरिया में जो एक तरह से जो एक तानाशाही है, वहाँ का जो व्यवहार है वो किस तरह से वहाँ के जो निर्णय हैं, वहाँ की जो राजनीति है उसको वो प्रभावित कर रही है। इसके अलावा अगर हम जापान में देखें तो वहाँ एक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और वो लोकतंत्र कैसे वहाँ की वहाँ का जो राजनीतिक व्यवहार है उसे वो प्रभावित कर रहा है। तो तुलना अर्थात ये हम इसमें व्यवहार है, आपका निरंतर जो गैर राजनीतिक संस्थाएं हैं उनके व्यवहारों की भी इसमें तुलना होती है। और व्यवहार के साथ साथ जो कहना चाहिए हमारा सभी देशों का, चाहे वो संस्कृति है, चाहे वो परंपरा है, चाहे वो उसका एक आर्थिक वहाँ का ढांचा है, वो सारी बातें जो है उस किसी भी देश को, उसकी नीतियों को, उसके व्यवहार को, उसके निर्णयों को, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी निरंतर उन्हें वो किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। थैंक यू।